हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ देन. A rhombus is a square only if each of its angles measures 90 डिग्री. तो क्वेश्चन हमको बोला हुआ है कि गिवन स्टेटमेंट को हमें इफ देन के फॉर्म में लिखना है और हमें स्टेटमेंट भी गिवन है क्वेश्चन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा की कंसेप्ट क्या रहने वाला है. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आखिर इफ देन इम्प्लीफिकेशन होता क्या है, इसका कब यूज किया जाता है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है. ये हो जाएगा हमारा इफ देन इम्प्लीकेशन. अब इसका मतलब क्या होता है कि लेट से हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट गिवन है हमको P और Q. तो इफ देन का यूज तब करते हैं जब हमारा कोई एक स्टेटमेंट लेट से P, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटकम आ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा हो या संकेत कर रहा हो किसकी तरफ, स्टेटमेंट Q की तरफ. यानी P स्टेटमेंट का रिजल्ट या उसका इंटरप्रिटेशन या उसका आउटकम हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट की तरफ संकेत कर रहा हो या इंडिकेशन दे रहा हो, तो हम यूज करते हैं वहां पे इफ और देन का. इफ देन इम्प्लीकेशन का वहां पे यूज किया जाता है. ध्यान ये रखना यहाँ पे इस बात का कि इसका उल्टा नहीं पॉसिबल होता. मतलब अगर इसका सिंबल होता है, अगर यहाँ पे हम P और Q के बीच में लिखें, इफ देन का मतलब क्या होता है कि P इंप्लाई करेगा Q को, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं होता. ये अगर कहा जाए Q इंप्लाइज P तो ये गलत हो जाएगा हमारा. ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इफ देन इम्प्लीकेशन की. सो हम इसे इरेज करते हैं. क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट जो गिवन है उसको हमको इसी इफ देन का यूज करके लिखना है. क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट का गिवन है अ रोम्बस इज अ स्क्वायर ओनली इफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री. अब यहाँ में बात समझनी है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि रोम्बस का अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं तब वो रोम्बस स्क्वायर कहलाता है. मतलब रोम्बस का एक रिजल्ट है जो कि हमें दूसरे स्टेटमेंट की तरफ ले जा रहा है. तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द की कंसेप्ट, यूजिंग द की कंसेप्ट को यूज करके अगर हम इस स्टेटमेंट को लिखें इफ देन के फॉर्म में, क्या बन जाएगा ये, इफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ रोम्बस, इफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ रोम्बस मेजर्स 90 डिग्री. यहाँ लिखेंगे रोम्बस मेजर्स 90 डिग्री, देन रोम्बस इज अ स्क्वायर, देन रोम्बस इज अ स्क्वायर. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रहा आंसर. हमने इफ देन का यूज करके यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म किया. सो दिस इज अ फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.